हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हाँ, कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। गाजियाबाद के गांव क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया। इसके बाद आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया और आरोपी फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में आधार कार्ड अपडेट न कराने वालों के लिए सख्त चेतावनी जारी की गई है। कई लोगों का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होने पर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन गांव-गांव कैंप लगाकर लोगों को तुरंत अपडेट कराने को कह रहा है। कानपुर देहात के गांव में पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग के अनुसार कई लोगों का पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंक और सरकारी काम रुक सकते हैं। ग्रामीणों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। वाराणसी के गांव क्षेत्रों में राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। जिन लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं कराया है उनका राशन बंद हो सकता है। कई गाँव में जांच के दौरान अपात्र लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर जांच तेज कर दिया गया है। अधिकारियों को कई मामलों में गड़बड़ी मिली है और गलत लाभ लेने वालों की पहचान की जा रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रयागराज में सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी तेज करने की सलाह दी गई है। आगरा के देहात क्षेत्रों में तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेलते समय वह पानी में चला गया और समय पर बचाव नहीं हो सका। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। मेरठ के गांव में गन्ना भुगतान में देरी को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई जगहों पर विरोध की तैयारी हो रही है और प्रशासन से जल्द भुगतान की मांग की जा रही है। समस्या बढ़ने पर आंदोलन की स्थिति बन सकती है। बरेली जिले में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर नई जानकारी सामने आई है। कई पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इससे युवाओं में उत्साह बढ़ा है। अयोध्या के एक गांव में पारिवारिक विवाद के चलते युवक की मौत हो गई। लंबे समय से घर में तनाव चल रहा था और अचानक घटना होने से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झांसी के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत गंभीर होती जा रही है। कई गांव में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है और लोगों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने पर समस्या और बढ़ सकती है। अलीगढ़ जिले में लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। गांव में कई घंटे बिजली नहीं आ रही है, जिससे खेती और घरेलू काम प्रभावित हो रहे हैं। विभाग ने जल्द सुधार का भरोसा दिया है। सहारनपुर के ग्रामीण इलाके में खेत पर काम कर रहे किसान पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। किसान गंभीर रूप से घायल हो गया और गांव में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मथुरा में मंदिर क्षेत्रों में भीड़ बढ़ने के साथ जेब कतरों की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों के मोबाइल और पैसे चोरी होने की शिकायत मिली है। पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। फिरोजाबाद के देहात में कांच फैक्ट्री से लौट रहे मजदूर के साथ रास्ते में लूटपाट की गई। बदमाश नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। नोएडा के ग्रामीण इलाकों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले बढ़ गए हैं। कई युवकों से पैसे लेकर आरोपी गायब हो गए। पुलिस ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। बलिया जिले के गांव में गंगा कटान तेजी से बढ़ रहा है। कई घर नदी में समाने के खतरे में हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन से राहत की मांग की जा रही है। देवरिया के देहात क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवारों में मातम छा गया। पुलिस जांच में जुटी है। मऊ जिले के ग्रामीण बाजारों में जेब कतरे सक्रिय हो गए हैं। भीड़ का फायदा उठाकर लोगों की नकदी और मोबाइल चोरी किए जा रहे हैं। पुलिस ने सतर्क रहने की सलाह दी है। आजमगढ़ के गांव में स्कूल के पास छात्र से मोबाइल छीनने की घटना सामने आई है। बदमाश मौके से फरार हो गए और इलाके में डर का माहौल है। पुलिस जांच कर रही है। जौनपुर के देहात क्षेत्र में अधूरा पुल हादसों का कारण बन रहा है। एक युवक बाइक समेत गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने जल्द निर्माण पूरा करने की मांग की है। भदोही के गांव में कालीन व्यापार से जुड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है और मामला पुलिस तक पहुंच गया है। जांच जारी है। मिर्जापुर के पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शौक का माहौल है और गांव में डर फैल गया है।
सोनभद्र के गांव में अवैध खनन को लेकर विवाद बढ़ गया है। दो पक्षों में मारपीट हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। चंदौली जिले में गेहूं खरीद केंद्रों पर भुगतान में देरी को लेकर किसानों ने हंगामा किया है। कई घंटों तक काम बाधित रहा और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। गाजीपुर के गांव में खेत से फसल की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। किसान रात में पहरा देने को मजबूर हो गए हैं और प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बस्ती जिले के ग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई मरीजों की हालात बिगड़ने की शिकायत सामने आई है। संत कबीर नगर में गांव में राशन वितरण को लेकर अनियमितता की शिकायतें मिली हैं। ग्रामीणों ने विरोध जताया और जांच की मांग की है। सिद्धार्थ नगर के सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। श्रावस्ती के गांव में खराब सड़कों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में बाइक फिसलने से युवक घायल हो गया है। लोगों ने सड़क सुधार की मांग की है। बहराइच के जंगल किनारे गांव में बाघ की हलचल से दहशत फैल गई है। लोग खेतों में जाने से डर रहे हैं और वन विभाग अलर्ट पर है। लखीमपुर खीरी के गांव में गन्ना भुगतान न मिलने से किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई जगह विरोध की तैयारी की जा रही है। सीतापुर के देहात क्षेत्रों में बुखार और वायरल बीमारी तेजी से फैल रही है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हरदोई के गांव में चोरी के शक में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस जांच कर रही है और माहौल तनावपूर्ण है। उन्नाव के औद्योगिक ग्रामीण क्षेत्र में फैक्ट्री हादसे में एक मजदूर घायल हो गया है। सुरक्षा नियमों की अनदेखी की बात सामने आई है। रायबरेली के गांव में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की घटना हुई है। इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले हैं। फतेहपुर के देहात में बिजली करंट लगने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शौक का माहौल है और लोगों में डर बढ़ गया है। हमीरपुर के गांव में पानी को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं। दो पक्षों में मारपीट हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। चित्रकूट के ग्रामीण जंगल क्षेत्र में आग लगने से खेतों को नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन काफी फसल जल गई। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की हर नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।